नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना, अब मजा आएगा। जैसे आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में यूनिवर्सल सेट की बात की थी। यूनिवर्सल सेट मतलब उसके सारे आउटकम। जैसे यू अगर मैं लिख दूं, अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो कुछ सेट ए होते हैं और कुछ सेट बी होते हैं, और कुछ ए और बी के कॉमन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए और बी का कॉमन भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्लास में 40 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? मैंने कहा ए कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल ए सेट में वो बच्चे हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। क्या क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट। और बी में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, और स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 2 ही स्पोर्ट्स है मान लो। और फिर मैं कहूँ क्रिकेट भाई, मेरे भाई क्रिकेट जो पसंद है ना वो फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों को पसंद है, फुटबॉल सिर्फ 8 लोगों को पसंद है। और ऐसे बच्चे जिन्हें दोनों पसंद है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 6 मान लो, क्योंकि मेरे भाई फुटबॉल के अगर 12 लोग हो जाए तो फुटबॉल पसंद ही सिर्फ 8 लोगों को, ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। यानी कि अगर आप इसको वेन डायग्राम में बनाओगे तो आप कहोगे भैया ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ए में क्रिकेट वाले जिन्हें क्रिकेट पसंद है, ये पूरा ए, देखो ये पूरा ए। उन लोग को आप कहोगे भैया इन्हें 20 लोग हैं ये लोग। और जिन्हें सिर्फ फुटबॉल पसंद है, ये पूरे लोग मेरे भाई, ये पूरे, ये भैया 8 लोग हैं। और 6 लोग ऐसे हैं जो, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरे भाई, जिन्हें सिर्फ क्रिकेट पसंद होगा, आप बता सकते हो कितने लोग होंगे वो जिन्हें सिर्फ क्रिकेट पसंद होगा? नहीं, 14। क्योंकि 6 ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई जिन्हें, अब मैंने क्या लिखा, ओनली क्रिकेट। क्या आप, जब मैं ओनली क्रिकेट लिख रहा हूं या ओनली ए लिख रहा हूं, तो क्या आप उसे ये कह सकते हो भैया दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी? कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अगर मैं ओनली बी पूछूं तो आप उसे ये भी कह सकते हो कि भैया इसका मतलब हो गया बी माइनस ए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं कह रहा हूं ऐसा बताओ, टोटल बच्चे बताओ मुझे, आप ये बताओ, सब छोड़ो, मुझे आप ये बताओ इसका मतलब क्या होता है? पूरा। ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, और दोनों पसंद है। अच्छा मुझे एक बात ध्यान सुनो, आप मुझे बताना, मैं कह रहा हूं ओनली ए का मतलब क्या है? आप ध्यान से देखना, आप कहोगे भैया ए और बी, मैं शेड कर देता हूं, आप कहोगे भैया ये है ना। मैं कह रहा हूं मेरे भाई ओनली बी बताओ, आप कहोगे भैया ओनली दिस। मैं कह रहा हूं अच्छा ठीक है, ए कॉमन बी बताओ, आप कहोगे भैया ओनली दिस। अगर मैं इतने हिस्से और इतने हिस्से को जोड़ूं, किस किस को? इन तीनों हिस्सों को, ये हिस्सा मतलब ये हिस्सा मतलब ये, और ये हिस्सा मतलब, तो ये पता चल जाएगा टोटल लोग कितने हैं जिन्हें खेल कूद पसंद है। ये वाले ओनली ए कितने थे? आप कहोगे भैया 20 नहीं मेरे भाई 14 थे ओनली ए। ओनली बी कितने लोग हैं? ओनली बी 2 लोग है, क्योंकि 6 लोग कॉमन पसंद है। और जिन्हें सब पसंद है, दोनों पसंद है, 14 और 2 16, 16 और 8 24। टोटल 24 बच्चे हैं जिन्हें कोई ना कोई स्पोर्ट्स पसंद है, या तो उन्हें क्रिकेट पसंद है, या उन्हें फुटबॉल पसंद है, या फिर उन्हें सिर्फ क्रिकेट किसको पसंद है? 14 बच्चे। सिर्फ फुटबॉल किसको पसंद है? 2 बच्चे। दोनों किसको पसंद है? टोटल 24 बच्चे। मेरे भाई क्लास में कितने बच्चे थे? 40। बिल्कुल सही, क्लास में 40। क्या आप वेन डायग्राम में इस हिस्से को 16 कह सकते हो? क्योंकि भैया ये पूरा कितना था? आपको मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ जो आगे जाके काम होगी, मैं अभी समझा देता हूँ। आपको पता था, अगर मैं ओनली ए की ना बात करूं, मैं बात करूं ए मतलब क्रिकेट, कितने लोग थे? 20। अगर मैं बात करूं फुटबॉल, अगर मैं बात करूं ए कॉमन बी, 6 लोग। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बच्चे तो टोटल 40 हैं, तो जायज बात है कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये दोनों पसंद नहीं होंगे, वो हिस्सा होगा ये वाला। ठीक है, तो मैं आपसे कहा आप मुझे बता सकते हो वो हिस्सा कैसे निकलेगा? आप कहोगे भैया अगर हम इस पूरे में से
ये वाला और ये वाला घटा दें तो हमारा बचा हुआ होगा। तो अगर ये वाले की मैं बात करूं तो आप बोलोगे भैया ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ए वाले की तो आप कहोगे भैया ए की वैल्यू हमारे पास 40 है। फिर आप मैं कहूंगा बी, आप कहोगे भैया बी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास 20 थी, बिल्कुल सही, और बी की वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी है 8, तो टोटली 28 हो गया। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया आंसर कितना आ रहा था 24। 24 क्यों? आप बता सकते हो यहाँ मैंने कुछ गलती करी है, क्या गलती करी है बता सकते हो? ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, कहने का मतलब ये है कि भैया जब मैंने सर्कल भी बनाया ना तो मैंने जब कहा ए बच्चे, आप कहोगे भैया ए मतलब ये इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो बी वाले, और जब मैंने कहा बी तो आप कहोगे भैया इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ए वाले। यानी कि मेरे भाई जब मैं ये पूरा निकालना चाह रहा हूँ, ये पूरा निकालना चाह रहा हूँ, तब मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो डबल आ गई, दो दो बार आ गई। ये वाली चीज मेरे पास दो दो बार आ गई, और मुझे ये वाली चीज को क्या करना है, एक बार हटाना है, क्योंकि मैंने इसे दो बार जोड़ दिया। एक बार हटाना था क्योंकि मैंने इसे दो बार जोड़ दिया, तो मैं एक बार इस पूरे 28 में से वो कॉमन वाला हिस्सा क्या कर दूं, माइनस कर दूं। ठीक है, तो माइनस करूंगा मेरे भाई, कितना बचेगा 6, 22, अरे 22 बचा। यहाँ कॉमन की जगह मेरे भाई 6 आता, यहाँ यहाँ पर ऐसे लोग जिन्हें दोनों पसंद है वो कितने लोग हैं मेरे भाई, 6 लोग जिन्हें दोनों पसंद है। तो 14 और 2 16, 16 और 6 टोटल 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है। और हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं स्कूल में, जिसमें से 22 लोग ऐसे हैं जो जो इस पूरी कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में 22 लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और अगर हम माइनस कर देंगे तो 18 हमारा आंसर आएगा जिन लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है। वो स्कूल में चाहे लंच हो या कुछ भी हो, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, इधर उधर पकड़म पकड़ाई ये सब खेल रहे हैं, मतलब ये बैठ के चुगलियां लगा बातें कर रहे हैं, जो भी अपना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट ए जोड़ता तो मेरा ए आता 20, अगर मैं पूरा बी जोड़ता तो मेरा बी था 8, लेकिन सी भी अगर मैं दोनों का कॉमन जोड़ता, कॉमन था 6, मेरे डबल रिपीटेशन हो जाता। मुझे एक बार इस कैलकुलेशन को हटाना था, एक बार कॉमन हिस्सा हटाना था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यूनिवर्सल सेट के बारे में। क्या आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आया? यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं है कि ए और बी सब कंटेन करे, वो उसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो कंटेन करता होगा। जो मैंने यहाँ पे आपको समझाना चाहा वो ये समझाना चाहा कि इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो कंटेन करता है। तो अगर मैं आपको एक सेट लिख के दूं यूनिवर्सल सेट, फॉर एग्जांपल मैं लिख के देता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर मैंने कहा ए सेट जो है ना वो है 1 2 3 4, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की कहानी, नया वर्ड जुड़ रहा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ये समझना चाह रहे हैं हम। तो ये समझना कैसे है उसको हम देखेंगे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे बता सकते हो ए नॉट, ए नॉट मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए नहीं। आप क्या कहोगे भैया, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 और 4 ये तो ए हैं, लेकिन ये दोनों ए नहीं है। तो आप क्या कहोगे भैया 5 और, यानी कि आप ये कह सकते हो भैया यूनिवर्सल सेट में से आप क्या घटा दो, ए नॉट। इसी को बेटा ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट ऊपर डैश बना हुआ होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप देखता हूँ मैं आप बता पाते हो। ये ए सेट है तो ए नॉट क्या होगा, ये पूरा यूनिवर्सल है पूरा, और ए नॉट क्या होगा। अच्छा ये यूनिवर्सल सेट है, ये बी सेट है, ये क्या होगा बी नॉट, ये ए नॉट है, ये ठीक। मैं कह रहा हूँ ए कॉमन बी क्या होता है, आपको बनाना आता है? आप कहोगे भैया वेन डायग्राम है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए कॉमन बी मैं बना देता हूँ, है ना। अगर आपसे कल को इसी का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए तो ऐसे, तो आप कहोगे भैया ये तो कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाहर जितना भी हिस्सा है, जितना भी
जहां पर ओनली ए भी आ रहा है, ओनली बी भी आ रहा है और यूनिवर्सल का बचा हुआ भी आ रहा है, वो सब ए कॉमन बी का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी, क्या आप बना सकते हो ए यूनियन बी? तो आप कहोगे भैया वेन डायग्राम है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ए यूनियन बी भैया ये पूरा होता है। और अगर मैं आपको इसी का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए बोलूं तो आप कहोगे भैया ये बाहर का पूरा हिस्सा ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रही है कहानी? आप कॉम्प्लीमेंट समझो बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अब आप ट्राई करना, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ए कॉम्प्लीमेंट मांगा है। सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट ट्राई करो। अगर सबसे पहले मैं बात करूं हमारे इसमें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो ए नॉट है, ए 1 2 3 4 है, तो उसके अलावा क्या क्या होगा मेरे भाई? 5 6 और 7 और 8 और 9, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, जो ये सब है। अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी नॉट, ये 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए। क्या क्या होगा? 1 3 5 7 9, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, पहले वेन डायग्राम से भी समझ लेंगे, बिना वेन डायग्राम के भी। कहता है ए यूनियन सी का कॉमन, तो पहले मेरे भाई आप बिना वेन डायग्राम के पहले ए यूनियन सी निकाल लो। ए यूनियन सी मतलब ए और सी, ए और सी में कॉमन और वो नंबर वो सारे, तो ए यूनियन सी होगा मेरे भाई 1 2 3 4 और 4 यहाँ पे भी है और यहाँ 2 भी हो गया और बस 6 और अच्छा सॉरी ए यूनियन सी निकालना, सॉरी 1 2 3 4 और उसके बाद 3 कंटेन कर लिए, 4 कंटेन कर लिया, बस 5 और 6, ये सब ए यूनियन सी है। अब उसने बोला ए यूनियन सी नॉट, मतलब ये नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 7 8 9 हमारा आंसर होगा। किस किस का यही आया? चलो ठीक है, इसका मतलब समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो मेरे भाई। ए यूनियन बी निकाला आप लोगों ने, क्या आंसर आया ए यूनियन बी? ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 और 6 और 8, और ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो मेरे भाई होगा 5 6 7 और 9, 5 7 9 होगा इसका आंसर। किस किस का ये आया? 5 7 9, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें मेरे भाई, कुछ भी नहीं है यार, उसने क्या बोला है? एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो कट जाएगा, सिर्फ यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। समझ रहे हो? नहीं तो आप इतना समझ लो, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा 5 6 7 8 9, अब उसका भी कॉम्प्लीमेंट करो तो क्या होगा? 1 2 3 4, यानी कि ए ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है मेरे भाई बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आपको बी माइनस सी पता होना चाहिए। बी में से अगर हम सी घटाएं तो मेरे भाई क्या क्या होगा आंसर? 2 होगा आंसर, 2 होगा, 4 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, 2 और 8 होगा। और 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट बताना है, यू में से बताएंगे, तो क्या होगा? 1 3 4 5 6 7 9, किस किस का ये आंसर आया? आपको बोलता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट बताओ। करो मेरे भाई, ये भी ट्राई करो, ये लो ए बी और सी, ए और बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा? डी ई एफ जी एच, ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डी ई एफ जी, ए बी सी और एच। ए सी ई जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी डी एफ एच, और एफ जी एच ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे भाई? ए बी, अच्छा ए नहीं है, ए तो दे दिया बिल्कुल सही, बी सी और डी, और क्या होगा? ई, बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक मेरे ख्याल से हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसने बोला हुआ है कि ना यूनिवर्सल सेट, अब आपको पता है ना, एक बार अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये यूनिवर्सल सेट होता है ना। कहता है यूनिवर्सल सेट को आप पता है क्या करो? नेचुरल नंबर ले लो, यानी कि इन केसों में ये जो पूरा, ये जो है ना, ये पूरा नेचुरल नंबर है। ये पूरा आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये पूरा आपका नेचुरल नंबर है। और अब आपको कहता है कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, जैसे फर्स्ट पार्ट है, अब इसके आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे भाई? नेचुरल नंबर आपको पता है भैया, नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 2 3 इन सब से शुरू हो, ठीक है ना। और हमें फर्स्ट केस में करना क्या है? फर्स्ट केस में हमें लिखना है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे भाई? क्योंकि इवन नेचुरल नंबर सेट है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट उल्टा लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर, यही तो कहोगे।
ये इवन नेचुरल नंबर है तो भैया इसका कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर होगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे आप, लिखोगे भैया ये फॉर एग्जांपल अगर ए सेट है, अगर ये ए सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। आप या तो ऐसे लिख देना या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड वाला x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेकंड थर्ड x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो x इज सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यही तो हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या होगा इसमें बता सकते हो, 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16, मतलब 3 का पहाड़ा नहीं। अगला क्या होगा मेरे भाई, x इज अ प्राइम नंबर, तो अब यहाँ क्या लिखोगे आप, नहीं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, कंपोजिट कह तो दोगे, बोले कि भैया अगर कोई प्राइम हो तो आप उसका जायज बात है कंपोजिट लिखोगे, अगर कोई प्राइम है तो उसका दूसरा कंपोजिट ही लिखोगे। लेकिन मेरे भाई एक प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ 1 भी लिखना पड़ेगा। तो आप इस अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे भैया 1 के बाद 2 और 3 प्राइम होते हैं, अब सारे कंपोजिट नंबर 4 6 8 9 10 डॉट 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 डॉट, ये सारे। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, हालांकि इसने बोला नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना, इसने आपको बोला नहीं है, तो बोला ना तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखना हमेशा आंसर को। तो आप पता क्या कहना, आप अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो आप लिखते x इज कंपोजिट नंबर एंड 1, x इज कंपोजिट नंबर एंड 1, ठीक है ना। अगर मेरे भाई आगे बात करूं कि अगला क्वेश्चन है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, इसका मतलब बता सकते हो। 3 अगर देखो कहीं पे लिखा हो 3 एंड 5 ये लिखा हो, और कहीं पे लिखा हो 3 और 5, इसका मतलब समझ सकते हो कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी। एक है कि या तो 3 से हो या फिर एंड का मतलब 3 से भी और 5 से भी, तो 3 और 5 से क्या क्या हो सकता है, 15 30, यानी कि आपको अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखो मैं पहले लिख देता हूँ सेट, जो सेट लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि भैया 15 होगा, हम कॉम्प्लीमेंट नहीं बात कर रहे, हम पहले सेट लिख रहे हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। 15 30 45 60 और 75, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट बता सकते हो क्या होगा, नहीं, कॉम्प्लीमेंट में लिखना x इज सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। मल्टीपल मतलब पहाड़ा, किसका पहाड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ 15 का ही तो पहाड़ा नहीं होना चाहिए, ये लिखना, समझ में आया। क्या लिखोगे, ये वैसे तो आप 15 का आपको पता है, आप सारी गिनती लिख देना 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 7 15 और 30 नहीं होने चाहिए। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, 15 का मल्टीपल नहीं। अब कहता है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ लिख देना x इज सच दैट x इज नॉट अ, अगला x इज अ परफेक्ट क्यूब, x इज सच दैट x इज नॉट अ। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा सही है रोस्टर फॉर्म सही है, सेट बिल्डर। आप इसमें देखो ना वहां 45 तक जाना पड़ता है, आपको 15 तक जाना पड़ता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा अच्छा है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, अगर हमें x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, इसको फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 x इज इक्वल टू 3, यानी कि कोई भी नंबर हो वो क्या ना हो, तो x इज एनी नंबर, x इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3। इसको पता है कैसे लिखना, देखो ऐसे लिखना, कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना इसी सेट का, तो आप लिखना x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ लिखना एक्सेप्ट 3, ये लॉजिक, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 में से 5 उधर जाएगा, 4 बचेगा, 4 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, x की वैल्यू निकल कर आ रही है 4 में से 2 डिवाइड करोगे 2, तो यहाँ पर भी यही लिखना x इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2 नहीं होना चाहिए। अगला देखो x की वैल्यू क्या लिख रहा है, कह रहा है x या तो 7 हो या 7 से बड़ा हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, x इज लेस देन 7, x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन, ठीक है, क्योंकि लेस देन 7 में तो 0 1 -1 भी आ जाता है, लेकिन हमें नेचुरल नंबर लिखना है। अगला
यहाँ लिख रहा है एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है, लेकिन आपको कहता है 2x प्लस 1 का वैल्यू, 2x प्लस 1 का वैल्यू हमेशा 10 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 10 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, पहले उधर भेज दो तो 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, और x को 2 को उधर भेज दो 9/2। यूं मत सोचना ग्रेटर का साइन है तो कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कब होगी, जब इसका पर्टिकुलरली चैप्टर शुरू कराऊंगा तब समझा दूंगा, है इसमें चैप्टर। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 4.5 से, यानी कि x की वैल्यू 5 होगी तो चलेगा, 6 होगी तो चलेगा। तो आपको कैसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ पे तो ये हमारा केस है कि x का वैल्यू 5, 4, 4.5 से बड़ा हो, तो 5 भी हमारा आंसर हो सकता है, 6 भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या होगा, x इज एनी नेचुरल नंबर लेस देन 5, क्योंकि आंसर 4 भी हो सकता है, क्योंकि मोर देन में क्या होगा 5, 6 डॉट 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 इंफिनिटी, लेकिन लेस देन में क्या होगा 5 से कम, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, या फिर सिंपल लिख देना इसमें रोस्टर फॉर्म में कि आंसर इज 1, 2, 3, 4। देखो किसी किसी का रोस्टर फॉर्म आसान पड़ रहा है, किसी किसी का सेट बिल्डर फॉर्म आसान पड़ रहा है। पेपर में अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो कुछ भी लिख देना, या तो सेट बिल्डर लिख देना, या फिर वहां थोड़े ना 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक वैल्यू दे रखी है, फोर्थ क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और ए की वैल्यू मेरे भाई 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6 और 8, और बी की वैल्यू जो है यहाँ पे वो है 2, 3, 5, 7, बस यही है ना, और तो कुछ नहीं है। अब आपको उसने पता है क्या बोला, उसने बोला है कि भाई ये शो करना है ए यूनियन बी का अब देखो ये ना यहाँ से प्रॉपर्टी है, इसको समझना है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आगे जाके मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊंगा भी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ए यूनियन बी निकालना और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। पहले ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी आप कहोगे भैया 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, ये सारे ए यूनियन बी होंगे। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट भैया यूनिवर्सल में से हटा दो ये पूरा, है ना, क्योंकि ये सारे ए यूनियन बी है, और कॉम्प्लीमेंट मतलब जो पूरा टोटल सेट होगा यूनिवर्सल, उसमें से ये ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी ये होता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब भैया ये सारा नंबर, यानी कि सिर्फ आंसर क्या होगा 1 होगा इसका आंसर। 9 भी नहीं है, बिल्कुल, अच्छा ठीक है, मैं सोचा कि 8 तक ही नंबर है, बिल्कुल एक नंबर और हो जाएगा 9, यानी कि 1 और 9 हमारे इसके कॉम्प्लीमेंट हो गए। और दूसरी तरफ कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें कॉमन कर दो बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6, 8 है, तो क्या क्या होगा मेरे भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, आप कहोगे भैया 1 होगा, और 3 होगा, और क्या होगा 5 होगा, और 7 होगा, और 9 होगा। और बी ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही 1 होगा, और उसके बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 होगा, फिर 5 नहीं 6 होगा, 7 है, 8 और 9 होगा। और ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन ढूंढो, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट में एक कॉमन है और एक 9 कॉमन है, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों का कॉम्प्लीमेंट आया है ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर जो बी का कॉम्प्लीमेंट आया है, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है मेरे भाई 1 और 9, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखो मेरे भाई, इसको वेन डायग्राम से समझो कि वेन डायग्राम में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ध्यान से देखना। अगर ये मैंने वेन डायग्राम बनाया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, और ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है। पहले आपको देखो क्या लिखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और उसका क्या, तो ए यूनियन बी क्या है, आप कहोगे भैया ये और ये भी, और भैया ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भैया रेड से अगर मैं मार्क करूं, ये पूरा एरिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है। और दूसरा वाला इसको बराबर बनाना है किसके, वहां देखो ए का कॉम्प्लीमेंट और उसमें कॉमन कर दो। अब बनाते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, मेरे भाई ध्यान से देखना दोनों को, पहले मैं ए बनाता हूं,
ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा होगा। और अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं, कॉमन ढूंढो इनमें, तो आप कहोगे भैया इन दोनों में कॉमन पता है क्या है, इन दोनों में कॉमन ना ए है ना बी है, ना ए और बी का कुछ हिस्सा है, ए और बी के बाहर का हिस्सा कॉमन है। अगर आप कल को ए और बी को ऐसे कंबाइन कर दोगे तो ये पूरा ए था ये, और ये पूरा बी था, ये रहा ए और ये रहा पूरा बी, और इसके बाहर का एरिया दोनों में कॉमन आया है। आप ऐसा एरिया ढूंढोगे ना जो दोनों में कॉमन हो, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों के बाहर का हिस्सा दोनों में कॉमन है। यानी कि हम ये कहेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। हाँ ये वाला, ये मेरे भाई ये भी तो ए और बी के अंदर आ रहा है। देखो अगर दोनों को आप मिलाओगे, ये भी तो ए का हिस्सा और दोनों का बी का हिस्सा, बाहर का नहीं है ना, समझ रहे हो। अब जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, इसको देखो, सेकंड इसका उल्टा है, ए और बी का कॉमन का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, क्वेश्चन तो करने में क्या ही प्रॉब्लम है। आप अच्छे से ध्यान समझो, पहले मैं दोनों को अलग समझाता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ ए और बी दोनों को साथ उतारता हूँ। मैं कहता हूँ ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे भैया ये रहा सारा ए का कॉम्प्लीमेंट। ये मैं कह रहा हूँ, एक मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये क्यों नहीं जोड़ा आपने ये वाला। आप कहोगे भैया क्योंकि इसमें ए आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आप कहोगे भैया आप भी बताते हैं, रुको। आप कर दोगे, अच्छा ए भी बनाना है ना, एक सेकेंड, ए और बी दोनों में एक साथ बना रहे हैं ना, तो ए और बी दोनों एक साथ बना लेते हैं। ये अपना ए है, ये अपना बी है। अब मैं अगर आपको कहूंगा कि बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप कर दोगे ये बी के अलावा सारे हिस्से को शेड। ये सब शेड कर दोगे आप, सब पूरा आपने बना दिया। अब मैं कह रहा हूं दोनों का यूनियन ढूंढो, तो आप पहले समझो यूनियन का मतलब क्या होता है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 मिनट यूनियन को इग्नोर कर दो, अगर मैं आपको कहता यूनियन नहीं इसका कॉमन बताओ, तो आप पता क्या करते हैं, आप कहते भैया ये रहा ए और ये रहा, ये यहाँ पर हम प्रॉपर ए को देख रहे हैं, यहाँ हमने प्रॉपर ए को देखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट तो उसमें सारा आया है, और यहाँ हम प्रॉपर बी का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं। हमें ढूंढना है ऐसा इलाका जो दोनों में रंगा हो, दोनों में रंगा हो। तो अब ध्यान से देखना, दोनों में रंगा हुआ कलर, दोनों में रंगा हुआ कलर भैया ध्यान से देखना, इसमें तो ये पूरा हिस्सा रंग दिया ये, और इसमें आपने ये पूरा हिस्सा रंग दिया। दोनों का कॉमन जब आप ढूंढोगे तो आप कहोगे भैया दोनों का कॉमन जो है ना वो बाहर का हिस्सा है, बाहर का ऐसा हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, तो यहां तो दोनों का बाहर का हिस्सा आएगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं इसका यूनियन बताओ, यूनियन, यूनियन मतलब जो कॉमन भी हो और जिसके पास अपने अपने बिना कॉमन वाले हिस्से भी हो, वो भी लिखना है। अगर कॉमन की बात करूंगा तो आप बोल दोगे भैया बाहर का हिस्सा दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर मैं ए की बात करूं भैया तो ए में आपने बी को भी रंगा है थोड़ा सा, और अगर मैं बी की बात करूं तो थोड़ा सा ए को भी रंगा है आपने, लेकिन आपने ए और बी के कॉमन को नहीं रंगा। यानी कि सब कलर ले लो, बी को भी ले लो, ए को भी ले लो, दोनों के कॉमन मत लो, और उसके साथ साथ बाहर भी ले लो। यानी कि अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन बताना है तो आप इसको कहोगे भैया, आप कहोगे भैया हमने इसमें ए भी लिया है, बी भी लिया है, और ए और बी के बाहर का हिस्सा ये सब लिया है। क्लियर है, ये सब लिया। अब समझ में आया ए बी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब ये आपको क्वेश्चन समझेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर आप देखोगे ए और बी के बीच में कॉमन, ए और बी के बीच में कॉमन क्या क्या है,
तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए और बी में हमें कॉमन ढूंढना है, तो ए और बी में 2 हो गया कॉमन, है ना। और क्या हुआ मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है, यानी कि ए और बी में कॉमन आया 2, और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट में 2 के अलावा ये सारा आंसर आया होगा, है ना। और फिर दूसरी तरफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे के अलावा सारा, 1 3 5 7 और 9, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 और 7 और 9। वहीं पे हम बी कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या लिखा होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट में लिखा होगा 2 3 5 7 है, तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2, अच्छा 2 तो है ही, 1 के बाद आएगा 4, है ना, 1 के बाद 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद क्या क्या आएगा, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5 भी है, तो 1 के बाद 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें यूनियन ढूंढना है। तो यूनियन में सभी नंबर है, 1 3 5 4 1 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन सिर्फ इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो वो मेरे भाई क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ऐसे और ही समझ लेते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमें वेन डायग्राम बनाना है। अच्छा ठीक है, वेन डायग्राम, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारे वेन डायग्राम समझा चुका हूँ। करोगे एक बार, ट्राई करोगे आप लोग ट्राई कर लो, फिर बताना आप लोग का सेम बना कि नहीं बना। सबसे पहला मेरे भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले का हमें वेन डायग्राम बनाना था, जो कि था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और इसका हमें बताना है इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। आप देखो, अब आपको पता है ए यूनियन बी ये सारा होता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा ये पूरा बाहर का सारा। किस किस का यही आंसर आया है, ठीक। उसके बाद सेकंड वेन डायग्राम अपने को बनाना है। देखो अब जब भी अलग अलग इंडिविजुअल हो ना, तो आप इंडिविजुअल ड्रॉ करके समझा सकते हो अपने आप को, वरना तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ये सारे। ये अपना ए है, ये अपना बी है, और उसने बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में मेरे भाई ध्यान समझना। अब देखो इस चीज को मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, इसको अलग बनाना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। ये अपना ए सेट है, और इसका कॉम्प्लीमेंट आप देखोगे पूरा हो जाएगा। और ये अपना बी सेट है, और बी सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, तो ये सारा बी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का कॉमन बताना है। तो आपको मैं इतनी देर से यही समझा रहा था कि इसका मतलब है ए सेट और बी सेट के बाहर का हिस्सा ये पूरा, ये कॉमन है, ये वाला हिस्सा पूरा कॉमन है। क्लियर है ये चीज, किस किस का यही आंसर है। अच्छा अगला देखो, अगला अब जो तीसरा है, उसने बोला है कि ए और बी का कॉमन का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का कॉमन सिर्फ ये होगा, और इसके बाहर का क्या होगा मेरे भाई, इसके बाहर का ये पूरा होगा, ये पूरा कॉमन के अलावा ये सारा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अगला देखें, उसने, अब देखो ये चारों मैंने अभी आपको समझाए ही हैं, ये चारों। अगर हम इसको बनाएं तो इसमें अब ध्यान समझना, इसको एक साथ मत करना, अलग अलग करना। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट भैया ये सारा हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा, ये सब ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा हो जाएगा, ये सब, ये सारा, ये सब बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और ए और बी में कॉम्प्लीमेंट का हमें दोनों के यूनियन निकालना है। तो इसमें सिर्फ कॉमन वाला पार्ट बार बार नहीं आ रहा था जो हमने बनाया था, जब याद है, कॉमन वाला पार्ट नहीं था, उसके अलावा सारा पार्ट इसका आंसर था, यानी कि सारा पार्ट है, बस कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। आपको कहता है यू जो है ना वो ट्राइंगल के सारे सेट है, और ए सेट जो है ना वो ट्राइंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग है, यानी कि एक एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए जो सेट है वो सेट ऑफ ट्राइंगल है जिसका एक एंगल डिफरेंट है 60 से। तो ए क्या होगा,
इफ ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब कम से कम, अच्छा कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। दो हो सकते हैं हाँ, तीन हो सकते हैं हाँ, एटलीस्ट मतलब एक तो होना ही चाहिए, दो भी हो जाए तीन भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोलना है कि ऐसे कौन कौन सा, आप देखो यू बहुत सारे सेट है ट्राइंगल के, कोई सा भी सेट, आप इसमें कोई सा भी सेट लिख सकते हो ट्राइंगल का, लेकिन आपको उसमें से एक ट्राइंगल कौन सा दिखाना है। ए के अंदर जो आप सेट लिखोगे, जैसे आप यहाँ ए लिखोगे, तो ए के अंदर आप ऐसे ट्राइंगलों के सेट लिखोगे जहां पर एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। और आपको वहां पे बोला है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए जो है ऑल एंगल्स या फिर एटलीस्ट वन, या एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट वन या फिर दो या फिर तीन। जैसे एक ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल के जो तीन एंगल है उसमें से या तो कोई एक या दोनों या तीनों, ये दो या तीनों या फिर कोई एक, सब किससे अलग हो 60 से। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहेगा कि वो 60 हो, ए कॉम्प्लीमेंट यही कहेगा वो 60 हो। अगर एक एंगल 60 डिग्री है ना मेरे भाई, तो दूसरा हो सकता है 90 हो जाए और तीसरा 30 हो जाए, ये भी केस हो सकता है। एक 60 है तो दूसरा 80 और 40 हो सकता है, अपने अपने केस है। लेकिन हमसे तो एक कॉम्प्लीमेंट मांगा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट एक या एक से ज्यादा एंगल 60 से अलग, तो हम तो ए सेट के अंदर कह देंगे कि भैया ए सेट में ये केस है जहां पर एंगल 60 का हो। और 60 के एंगल हमें नहीं पता और बाकी एंगलों में 60 कब होता नहीं होता है, लेकिन हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे कि वो सारे सेट आ सकते हैं इसके अंदर जो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेट हो। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितने भी सेट होंगे सब में एंगल 60 होता है, और ये वाला जो सेट है ये 60 का अपोजिट है, 60 नहीं होना चाहिए, एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए, दो भी नहीं होने चाहिए, और तो यहाँ हम लिख देंगे कि हाँ जी ये इसका अपोजिट है, कि इसका मतलब 60 होना चाहिए और उसका अपोजिट। अब ये बताओ, इसका आंसर बताओ, ए और ए यूनियन का, एक ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आंसर होगा, बता सकते हो? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आंसर होगा? जब आप कहोगे भैया एक सेट है ए और एक ए का कॉम्प्लीमेंट है बाहर, और ये सेट है ए, तो ये पूरा क्या बना? यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अब अगला सोचो, सेकंड कह रहा है, ध्यान समझना, एक सेट है फाई का कॉम्प्लीमेंट और उसमें कॉमन ढूंढना है ए, क्या आंसर होगा? फाई नल का कॉम्प्लीमेंट, नल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? सारे, पूरा यूनिवर्सल हो सकता है, और यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या होगा? आओ, अगर मैं सेकंड देखूंगा, सेकंड में नल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए से। पहले आप समझो, ये हमारा टोटल पूरा सेट होता है और इसके अंदर ए ये है, नल का कॉम्प्लीमेंट, नल मतलब कुछ भी नहीं, और इसका कॉम्प्लीमेंट मेरे भाई यूनिवर्सल होगा, क्योंकि सब कुछ, कुछ भी नहीं का अपोजिट सब कुछ, सब कुछ में ये आ गया यूनिवर्सल, और ए में ये है, तो यूनिवर्सल और ए में कॉमन ए ही है हमारा आंसर, सेकंड का तो हो जाएगा। अब थर्ड आपको कहता है मेरे भाई कि ना ये आपका ए है, ये रहा, और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, इनमें कॉमन बताओ। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? और ये आपका ए है, कॉमन क्या होगा मेरे भाई? कॉमन मतलब दोनों में हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है कॉमन दोनों में, कहां से आएगा कॉमन? तीसरा, समझ रहे हो ना, कुछ भी क्यों नहीं है, कुछ है ही कहाँ कॉमन? ये देखो ना, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये अलग है ये अलग है, दोनों मैच ही नहीं कर रहे। अगला आपको कहता है चौथा कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, अब बताओ यूनिवर्सल मतलब ये पूरा यूनिवर्सल है और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, तो इसका मतलब इसके बाहर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा मतलब इसका तो हिस्सा नहीं होने वाला, इसका हिस्सा नहीं होने वाला, तो इसका मतलब इसको हम नल कह सकते हैं। और इसमें आपको कॉमन बताना है ए के साथ, तो ये अपना ए है,
नल, नल मतलब जीरो और उसके अंदर ए कॉमन, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई रेहान? नल और ए का कॉम्प्लीमेंट नल ही होगा। बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं आएगा कॉमन। सही कह रहे हो आप। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट नल हो जाएगा, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं और ए में कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। ठीक है।